हेलो भाई लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार का इलेक्शन। जी हाँ, बिहार की इलेक्शन जो है समाप्त हो चुकी है। जनता ने अपना जनादेश चुन लिया है, वोटिंग जनता ने कर दिया है, रिजल्ट आ चुका है। जिस जो एनडीए के पक्ष में गई है, एनडीए एक तरफा जीत हासिल कर ली है। एनडीए एक तरफा जीत हासिल कर ली है। और जो आरजेडी के तरफ से जो दावे किए जा रहे थे, तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के प्रमुख नेता, जो उनके तरफ से दावे किए जा रहे थे कि इस बार हम एनडीए को क्लीन स्वीप करेंगे, इस बार हमारी सरकार आएगी, वो कहीं ना कहीं वो दावे में ही रह गए। क्योंकि एनडीए ने क्लीन स्वीप कर दिया है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को एनडीए ने क्लीन स्वीप कर दिया है। लेकिन रिजल्ट आते ही, बिहार के रिजल्ट आते ही आरजेडी की इतनी बुरी हार के बाद कुछ ही घंटे के बाद एक सनसनी खेज आती है, सनसनी खबर आती है, एक तरह से बोल सकते हो कि लालू यादव के परिवार में महाभारत। रोहिणी या रोहिणी यादव जो लालू यादव की बेटी है, कुछ गंभीर आरोप लगाते हुए। जी हाँ, रोहिणी यादव जब रिजल्ट वगैरह आया, उसके बाद कुछ घंटों के बाद अगले दिन रोहिणी यादव अपने घर से निकलती है। मीडिया सवाल पूछती है एयरपोर्ट पे रोहिणी यादव से। तो रोहिणी यादव का कहना है कि मैं परिवार और राजनीति छोड़ दी हूं, मेरा कोई परिवार नहीं है। आपको सवाल करना है तो आप जाके उनसे पूछिए कि ये हालत क्यों ऐसा हुआ, आरजेडी की इतनी बुरी हार क्यों हुई। जी हाँ, लालू परिवार में महाभारत। रोहिणी का चप्पल और गाली और घर से निकाले जाने का ये न्यूज आया। और ये एयरपोर्ट में रोहिणी यादव ने ट्वीट भी करके जानकारी दी, और एयरपोर्ट में मीडिया के थ्रू भी रोहिणी यादव ने कहा। जी हाँ, रोहिणी आचार्य बिहार चुनाव में आरजेडी की हार के बाद लालू यादव के परिवार में विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार छोड़ दिया है, वहीं संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि तेज प्रताप यादव अपनी बहन के समर्थन में आ गए हैं। जी हाँ, तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट किया। कुछ देर के बाद तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट करके कहा कि मुझे घर से निकाला गया, मैं सह गया, बट मेरी बहन के साथ अगर ऐसा होता तो मैं हर किस बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुछ इस तरह तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट किया था कुछ देर के बाद जब ये सब मामला हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी की बुरी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार टूटने की कगार पर पहुंच गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये न्यूज 18 की तरफ से। और ये रोहिणी यादव खुद बाहर निकल के मीडिया के साथ बोली थी एयरपोर्ट पे। जी हाँ, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने 15 नवंबर को सोशल मीडिया पर घोषणा की कि वो राजनीति छोड़ रही है। ये 15 नवंबर का ये था। 14 नवंबर को रिजल्ट आई थी और 15 नवंबर को ये चीज हुआ। राजनीति छोड़ रही है, साथ ही परिवार से नाता तोड़ रही है। जी हाँ, रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा था कि राजनीति मैं छोड़ रही हूं और परिवार से भी नाता मैं तोड़ रही हूं। एयरपोर्ट पे पत्रकारों से बातचीत में रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज नेमंत खान पर अपमान करने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं रोहिणी आचार्य के घर छोड़ने के एक दिन बाद उनकी 15 नवंबर को रोहिणी यादव घर छोड़ती है। उसके एक दिन के बाद जो और 3 बहन है, वो भी उनकी 3 बहनें रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा ने अपने अपने बच्चों के साथ लालू का पटना स्थित घर जो है वो छोड़कर दिल्ली चली गई है। जी हाँ, तो लालू यादव के परिवार में इस हार के बाद लालू यादव के परिवार में कहीं ना कहीं एक तरह से बोल सकते हो फूट की, या फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि रोहिणी यादव की तरफ से ये खुद कहा गया है कि मैंने बस संजय से ये पूछा था
कि इस ऐसी हालत क्यों हुई आरजेडी की इस चुनाव में, क्या ऐसी हालत क्यों हुई, और तब से उस बस सवाल पूछने पे मुझे घर से निकाला गया, फिर गंदी किडनी जो वो सब बोला गया। और जी हाँ, रोहिणी यादव ने ये भी कहा है कि रोहिणी यादव को कहा गया है कि गंदी किडनी लगवा दिया, कुछ इस तरह करके भी रोहिणी ने कहा है। लालू यादव की बेटी ने परिवार से नाता तोड़ा, गंदी किडनी का धमाका जो रोहिणी यादव ने ट्वीट करके भी जानकारी दी है। जी हाँ, और एक बार फिर से मैं अगर आपको बता दूं, ये वही रोहिणी यादव है जो लालू यादव को अपनी किडनी दी हुई है, बिना कुछ ससुराल से अपने के, बिना बाकी के दूसरों के बारे में सोचे हुए लालू यादव को, अपने पिता को इसने अपनी किडनी है। जी हाँ, चुनावी हार के बाद राजद प्रमुख लालू यादव के परिवार में कला और गिरनी देख रही है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने रिश्तेदारों पर नए आरोप लगाए हैं। 2022 में अपने पिता को किडनी दान करने वाले आचार्य ने आरोप लगाया है कि उनके परिवार के सदस्य उन पर गंदी किडनी के बदले चुनाव टिकट खरीदने का आरोप लगाए हैं। जी हाँ, ये रोहिणी ने उस दिन भी कहा था, जब मीडिया सवाल कर रही थी तो उस दिन भी रोहिणी यादव ने ये कहा था कि गंदी किडनी बोला गया है, उन्हें गंदी किडनी पिता को लगवाई बोला गया रोहिणी यादव के तरफ से। और कहीं ना कहीं ये चुनाव की हार, और क्योंकि संजय जो है बताया जा रहा है कि आरजेडी के तरफ से चाणक्य माना जा रहा था चुनाव के वक्त, और क्योंकि आरजेडी का इतना बुरा हाल हुआ तो रोहिणी यादव ने संजय से पूछा कि ये क्यों ऐसा हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव भड़क उठे और रोहिणी यादव से ऐसी बात की, और जिसके वजह से रोहिणी यादव ने घर छोड़ा। और अब जो है बाहर निकलते ही, घर छोड़ते ही रोहिणी यादव ने मीडिया को ये सारी चीज बताई है। ये फिलहाल अपडेट्स है। तो चुनाव तो हारे हैं आरजेडी, और चुनाव हारने के बाद अपनी परिवार में ही कहीं ना कहीं एक बड़ा टूट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले आपको पता होगा तेज प्रताप यादव भी घर छोड़ चुके हैं। जी हाँ, पहले तेज प्रताप यादव जो कि तेजस्वी यादव के बड़े भाई है, वो भी घर छोड़ चुके हैं। अब रोहिणी वो बेटी जो कि अपने पिता को किडनी दी हुई है, वो भी घर छोड़ दी है। और उनके साथ साथ अगले दिन जो 3 और बेटी थी, वो भी अपने बच्चों को लेके जो पटना में जो घर है लालू यादव का, वो छोड़ के दिल्ली में चली गई है। तो ये फिलहाल अपडेट्स है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब सारे भाई लोग कर